यस गाइस, मार्वल नहीं चाहता कि तुम ये वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो है उस मूवी के बारे में जो एक लौती इंडियन मूवी है जो मार्वल के लॉर से कनेक्टेड है। नया अजूबा। मूवी पुरानी है पर नाम में क्या ही रखा है। इंडियन सिनेमा को आज हम जितना आउटडेटेड समझते हैं उतनी ये पहले कभी थी नहीं, क्योंकि साउथ की बनी इस मूवी ने इशियामा तक को इंस्पायर किया है। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता भाई कि टाइटन का कॉन्सेप्ट इस मूवी से नहीं लिया गया है। मैं नहीं मानता भाई, ना हो ही नहीं सकता है भाई। ये मूवी से भाई कॉपीड है अटैक ऑन टाइटन, रियल। अगर तुमने ये मूवी देखी है तो तुम्हारा चाइल्डहुड ऑसम था, और अगर नहीं देखी है तो मैं हूं ना भाई। लेट्स गो। समुंदर के किनारे लोग देवा भैया का इंतजार कर रहे हैं और देवा भैया को पुकार लगा रहे हैं। और फिर देवा भैया की एंट्री होती है बिल्डिंग को अंदर से तोड़ के बाहर निकलने से। वो बिल्डिंग के अंदर कैसे गया ये मत पूछो, ठीक है। अगर अनारकली के पास सुपर पावर होते तो कुछ ऐसा ही सीन होता भाई। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें रियलाइज करा दिया जाता है क्यों आदि पुरुष अभी भी गालियां खाना डिजर्व करता है, क्योंकि ये 2007 के वीएफएक्स है। भागो भागो देवा भैया आ गए, भागो भागो भागो। इतने एपिक इंट्रो के बाद हमें सीधा ले जाया जाता है फ्लैशबैक में देवा भैया के स्कूल में, जहां पर उनके स्कूल की 10th एनिवर्सरी चल रही है। और उसमें हमें बताया जाता है कि इस स्कूल के 10 सबसे अव्वल बच्चे एक ही घर से आते हैं, और अनाथ आश्रम। और वो सारे बच्चे अडॉप्टेड है, और उनमें सबसे ज्यादा स्मार्ट है देवदास, अपने देवा भैया। सबसे ज्यादा स्मार्ट होने के साथ साथ वो सबसे ज्यादा खाना भी खाते हैं। पता है माया दीदी, आज लंच टाइम में सबके टिफिन बॉक्स से जबरदस्ती खा लिया इस देवा ने। इसे तो हमेशा भूख लगती है, पढ़ाई के मामले में ही नहीं, खाने पीने के मामले में भी ये नंबर 1 है। लेकिन माया दीदी जिन्होंने इतने सारे बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है, उनके पास इनके पालन पोषण के लिए पूरे पैसे नहीं होते हैं, जिसके लिए वो अपने फादर के पास जाती है। और वहां पे हमें बताया जाता है कि माया दीदी भी अनाथ थी और उन्हें फादर ने अडॉप्ट किया था। फिलहाल आज के गुजारे के लिए कोई 2000 रुपए दे सकते हैं मुझे? मेरे पास उतने पैसे नहीं है बेटी, फिलहाल 100-200 रुपए चाहिए तो देता हूँ। नहीं फादर, उससे घुमा के अपने फादर से हेल्प नहीं मिलने के बाद माया दीदी जाती है अपने बॉस के पास, जहां पर वो अपने बॉस को एनडीटीवी ज्वाइन करने की धमकी देकर पैसे ले लेती है। खादत मुझे 6 महीने से एनडीटीवी में बुला रही है, इंटरव्यू के लिए मेरी जान खा रही है। मैं वहीं जा रही हूँ। तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं दूंगा, ये रवि शर्मा देगा। थैंक यू। अच्छा हुआ माया दीदी ने एनडीटीवी ज्वाइन नहीं किया। एक दिन पिकनिक से लौटते वक्त इन्हें लगता है कि इनके पड़ोस वाले घर में कोई भूत है या कोई डेड बॉडी है, और इन्हें बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगता है। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह ये पुलिस को बुलाने की जगह यहाँ एक भूत की बू है। हाँ, लाश की बू है यहाँ पे। जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये घर तो नोबेल प्राइज नॉमिनेटेड साइंटिस्ट शेखर सक्सेना का है। यहाँ पर माया दीदी अपने काम के बारे में जग्गू दादा को बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है, और जग्गू दादा का हिंदी में रिप्लाई सुनकर माया दीदी चौंक जाती है। और उसके अगेंस्ट में जग्गू दादा बताते हैं कि उनको हिंदी इसलिए आती है कि मेरी वाइफ हिंदुस्तानी थी, इंदुमती है ना सर? बट नाउ शी इज नो मोर। जानती हूँ सर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब हमला हुआ उसमें। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, इस मूवी का लॉर मार्वल से कनेक्टेड है। जग्गू दादा की इंटेलिजेंस से देवा बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, और उनसे कुछ सीखने के लालच में वो लैब के बाहर से ताका झाकी करने लगता है। और जिस तरह से देवा लैब में झांकता है ना, लड़कियां क्या भाई, आंटियां भी अनकंफर्टेबल हो जाए। मेरा नसीब तो देखिए। नंगा लिटाकर कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? मावशीची गांड, सॉरी। पास वाली सब्जी की दुकान आज बंद है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तभी वो गाड़ी देखी जिसमें भेड़ बकरी की तरह बच्चे भरे हैं। इन मासूमों की भीख का हिस्सा खा खा के इतना मोटा तगड़ा हो गया है तू। इतनी सी भी इंसानियत नहीं है तुझमें। ये पूछने वाली तो कौन होती है? एंड अगेन एक अच्छे इंसान की तरह पुलिस को बुलाने की जगह ये लोग मैटर अपने हाथ में ले लेते हैं। अपनी बहादुरी लड़कियों के सामने दिखा रहा है। काजिम, आई एम राजेंद्र वर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, माय बैड।
ये बच्चों को ले जाकर उनसे भीख मंगवाने वाले कमीने हैं। कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? ही इज अ सोशल वर्कर। मात कब उतरे भैया पे। लेकिन माया दीदी इस घटना के बारे में कलेक्टर मैडम को कंप्लेन कर देती है और कलेक्टर मैडम कमिश्नर की क्लास ले लेती है। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी फेमिनिज्म। और यहाँ हमें बातों ही बातों में मूवी के प्लॉट का स्नीक पीक दिया जाता है। यहाँ पर माया दीदी को कलेक्टर मैडम से पता चलता है कि सीएम एंड कुछ मंत्रियों की दुबई के शेख्स के साथ कोई डील होने वाली है एंड उसके लिए कलेक्टर मैडम को भी वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। मूवी के प्लॉट को रिवील करने के लिए माया दीदी कलेक्टर मैडम से एक हेल्प मांगती है, जिस हेल्प के लिए कलेक्टर मैडम रेडी भी हो जाती है। मैंने जो कहा उसे नाजायज तो नहीं समझती? अरे नहीं नहीं, मैं इसे नाजायज नहीं मानती। सच में तुम जैसी लड़की के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। किसी जर्नलिस्ट के बात पे इतना भरोसा सिर्फ 2007 में ही हो सकता था। मुझे ड्रग दो। कलेक्टर मैडम सीएम की गंदी बातों और डील को रिकॉर्ड करने के लिए मीटिंग वाली जगह पर अपना नोकिया 6600 एज ए स्पाई कैम छुपा देती है और सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेती है। और माया दीदी को एक्सक्लूसिव न्यूज मिल जाती है सीएम की पोल खोल करने के लिए। वो मेमोरी कार्ड मुझे दे दो। इसे मेरे पास ही रहने दीजिए सर। बाहर की दुनिया इसके बारे में जानने तक इसका मेरे पास रहना ही सेफ। लेकिन माया ने ये सब क्यों किया? आखिर क्या चाहती है माया? माया का ये सब करने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। क्या है वो रीजन? मूवी का प्लॉट हमें फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक में ले जाकर रिवील किया जाता है। ये बंदा है रोहित, माया का प्यार। और घर में एंट्री करते ही इसे पेड़ के नीचे एक बच्ची दिखती है रखी हुई। ये बच्ची यहाँ पे कोई क्यों रख के जाएगा? क्या रीजन है इसके पीछे? इस बच्ची का राज ढूंढ के उस पे नॉवेल लिखूंगा। ये उसका पहला। तो रोहित भाई यहाँ पे जर्नलिस्ट से डिटेक्टिव बन जाते हैं और सोर्स तक पहुंच जाते हैं। बोल, कहाँ है तेरी बच्ची? मैं नहीं जानती। मंत्री यूनुस खान ने तुम्हें देखा और तुम्हें पसंद किया। उसे किस्मत समझकर जो पैसे मिले वो लेकर कहीं और चले जाना चाहिए था ना। कैसे घड़ियाली आंसू बहा रही है देखिए। और ये सब देखकर रोहित जल्दी से पुलिस को, इसकी माँ का कॉमन सेंस। क्यों? रोहित भाई तो धप्पा हो गए। इस औरत के मर्डर के केस में रोहित भाई फंस जाते हैं। यार रोहित भाई नूब है यार, बिना कवर के कौन खेलता है ऐसे। सो एंड ऑफ फ्लैशबैक, बैक टू प्रीवियस फ्लैशबैक। और यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर एक म्यूजिक वीडियो। भाई गाने के विजुअल्स देखे देखे लग रहे हैं। मैं बस ओवर ऑब्जर्व कर रहा हूँ भाई चीजों को। जो भी हो, कैटरीना कैफ तो हॉट लग रही है। बैक टू फ्लैशबैक। दूसरी तरफ जग्गू दादा लैब में ब्लू शिकंजी और येलो शिकंजी को मिलाकर इनविजिबल कर देने वाली ग्रीन शिकंजी बना लेते हैं। लेकिन इनविजिबल होने के लिए ये सॉल्यूशन तुम्हें सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनकर ही पीनी है, या फिर व्हाइट लिविंग थिंग जैसे कि खरगोश या फिर रशियन, उसको ही इनविजिबल करेगा। माँ का क्या हो गया? ऐसे खुशी के माहौल में जग्गू दादा को एक अशुभ खबर मिलती है कि न्यूयॉर्क में उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें जल्दी से जल्दी वहां जाना पड़ेगा। मेरी सुनीता का एक्सीडेंट हुआ है दामोदर, उसे फॉरेन एयरपोर्ट जाना। इधर सॉल्यूशन ने अपना काम किया और उधर प्रॉब्लम आ गई। लोल। इतनी रात में कौन हो सकता है? मेरा नाम जज है। तुम खुद इमेजिन करो भाई, एक आदमी रात में तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें गिफ्ट देने आया है। वो तुमसे तुम्हारा फोन मांगता है एक कॉल लगाने के लिए। उस फोन में बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आप अपना मोबाइल दे लीजिए, मैं नंबर मिला देता हूं। लीजिए। हाँ। मानना होगा तुम वाकई चालाक हो। मैं ये ले जाता हूँ। ओके, ले जा भाई ले जा। बच्चों के साथ फाइट करके गुंडे माया दीदी को किडनैप कर लेते हैं और मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता है, बेंचो उस गिफ्ट वाले बॉक्स में है क्या? हम्मूद हबीबी, हम्मूद हबीबी। अब ये है सुपर हीरो टाइम। देवा भैया सीधा भाग के जाते लैब की तरफ और वो कफ सिरप गटक लेते हैं और हमें देखने को मिलता है इंडियन सिनेमा का पीक वीएफएक्स।
हटो सामने से। टीवी के सामने शराफत की बात करना तो ठीक है, लेकिन जीने के लिए जेब में नकद होनी चाहिए। विकास के बिना रिश्वत नहीं और रिश्वत के बिना विकास नहीं। ये बंदा एग्जाम्पल है भाई, एवरेज जर्नलिस्ट इन 2023 का। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया की नहीं, पैसों की जरूरत है सर। मेरे अपने चैनल और मुझे चाहने वाली माया को धोखा देकर ही मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। तुमने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। प्लीज ज्वाइन दी मेंबरशिप, प्लीज प्लीज भाई कर लो भाई, गरीब की दुआ लगेगी प्लीज। मुझे शुक्रिया की नहीं, पैसों की जरूरत है सर। चिप की कार्ड की तलाशी लेने के लिए गुंडे माया दीदी के साथ ये सब कर ही रहे होते हैं, तभी देवा भैया को आ जाता है गुस्सा। जय महाकालेश्वर। ये तो भूत है या फिर कोई चुड़ैल है? महाकालेश्वर, ये अजूबा क्यों और कैसे हो रहा है? विलन्स को लगता है कि यहाँ पर कोई भूत है और वो डर के एक बाबा को बुलाने चले जाते हैं, और तभी देवा भैया यहाँ पे माया दीदी के सामने खुद को रिवील करते हैं कि वो इनविजिबल है। अपनी दीदी को बचाने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुझे कुछ हो गया देवा तो हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो माया दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। भाई ये एग्जैक्टली देख कहाँ रही है। जो भी हो, माया दीदी कार्ड देवा को दे देती है और देवा एक बच्चा है, सिंस बच्चा इक्वल टू वो उठाने से पहले विजिबल हो गया तो। लेकिन देवा बहुत स्मार्ट है, कार्ड बाद में आकर ले लेगा, पहले जाके सिरप पी लेता हूँ। चूतिया। लेकिन चुतियापा यहीं नहीं रुकता, वो कार्ड उठाने की जगह सीधा जाता है माया दीदी के पास उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए। चूतिया। तुम मेरे साथ आओ, बाहर कोई भी नहीं है माया दीदी। कपड़े सब यहाँ रखे, लड़की कहाँ चली गई? सुनो, तुम उस औरत के साथ जाओ, मैं वो कार्ड शर्मा अंकल को दे दूंगा। अरे उस बुरके में तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। तू वहाँ पे क्या कर रही है? जल्दी चल मेरे साथ। माया दीदी बुरखे के आड़ में भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन देवा भैया के साथ तो ब्लंडर हो जाता है। माया दीदी मुझे गलत मत समझना, वो मेमोरी कार्ड नहीं मिला। तू अभी तक विजिबल क्यों नहीं हुआ? मैं नहीं जानता। तूने बहुत दवा ज्यादा पी ली, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन दूसरी तरफ विलन्स की फटी पड़ी है। भाई मजे तो है, मजे तो है भाई। अबे ओए कमिश्नर की छठी औलाद, तूने उसे पल भर में उठाऊंगा कहा था, अब क्या हुआ? अगर आप में से कोई मुझे बता दे कि वो कहाँ छुपी हुई है तो मैं उसी पल उठा लूंगा। लो यहाँ छुपी है, उठा लो। माया दीदी ने ये सारा खेल इसीलिए खेला था ताकि वो रोहित को बचा सके इन झूठे आरोपों से। इधर विलन्स अपना प्लान बनाते हैं कि रोहित को अदालत की सुनवाई में बेल मिलने का कोई चांस ना रहे। लेकिन कल उसे जमानत मिलेगी ये सोचकर तुम लोग फिक्र मत करना। पूछो क्यों? सेशन जज चमन मिश्रा है इसीलिए। अरे बिल्कुल। पर प्लान तो शर्मा अंकल के पास भी है। जो जज रोहित के केस की सुनवाई करने वाला है, शर्मा अंकल उसे भगवान का खौफ देकर उसे सच का साथ देने के लिए फोर्स करते हैं। मैं भगवान कार्तिक को ध्यान में रखकर ही कोई भी फैसला करता हूँ। मैं कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। चमन मिश्रा। भगवान। मैं ही हूँ चमन मिश्रा, बाल कार्तिक। मेरे बाल कार्तिक। जो भी हो, अदालत में सुनवाई होती है और जब भगवान ही सच के साथ है तो कोई लॉयर क्या ही कर लेगा। रोहित के बयान के मुताबिक इस केस की दोबारा तहकीकात करने और रोहित को जमानत देने का ये अदालत हुक्म देती है। मुंह तो बंद करो अंकल। बेल मिलने के बाद भी रोहित भाई के पीछे मंत्री के गुंडे लगे हुए हैं और ये रोहित भाई किडनैप। ये कौन सी जगह है? यहाँ मुझे क्यों लाया गया है? तुझे एमवीपी देंगे नूबड़ा साला। इधर जग्गू दादा न्यूयॉर्क से वापस आ जाते हैं और देवा भैया को फिर से विजिबल करने का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डोंट वरी, सुबह होने से पहले मैं इसे विजिबल बना दूंगा। तुम्हारी जेब में क्या है? ये माया दीदी, ये मेमोरी कार्ड तो मेरी जेब में ही था। अरे हाँ, चिप सॉरी कार्ड मिल गया, कार्ड मिल गया। शर्मा अंकल अब इसको जल्दी से टेलीकास्ट कर दो। हेलो, वो मेमोरी कार्ड मुझे दे दो। कौन सा कार्ड? वही जो तेरे जेब में है। मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। तो अब शॉर्ट में सुनो, शर्मा अंकल कार्ड लेकर उसे टेलीकास्ट करने जा ही रहे थे, लेकिन मंत्रियों की नजर शर्मा अंकल पर ऑलरेडी थी। तो शर्मा अंकल जैसे ही बाहर आते हैं, गुंडे उन पे अटैक कर देते। ये देखकर जग्गू दादा बाहर आ जाते हैं। शर्मा अंकल, जग्गू दादा, इन गुंडों की फाइट हो रही है और यहाँ पर देवा भैया एंट्री करते हैं हेल्प करने के लिए जग्गू दादा की। वो भी फाइट करने लगता है और तभी
फक भाई, देवा भाई ने तो सबको फ्लैश कर दिया भाई। बेसिकली बुलेट देवा भैया के बॉडी से रिएक्ट कर जाती है और वो एक टाइटन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देवा भैया फॉर रियल रंबलिंग करने लगते हैं और एक एक करके सारे विलन्स को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ जग्गू दादा बहुत कोशिश करते देवा भैया के लिए क्योर बनाने का, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। वेंचोद क्या फायदा मार्वल से कनेक्टेड लॉर का जब टोनी स्टार्क नहीं आ सकता ऐसे टाइम पे हेल्प करने के लिए। एंड में देवा भैया समुद्र में समाधि लेने का डिसीजन ले लेते हैं। मैं जा रहा हूँ। और फाइनली बैक टू प्रेजेंट गाइस, और बिल्कुल ही एपिक स्टार्टिंग की तरह एपिक एंडिंग। वो तुम्हें ये वीडियो कैसी भी लगी हो, लेकिन मैंने मूवी को बहुत इंजॉय करा अपने बचपन में, एंड इस वीडियो को बनाते हुए भी मैंने इस मूवी को बहुत इंजॉय किया है। और अगर तुम्हें ऐसे मूवीज पर और वीडियो देखनी है तो यहाँ जो वीडियो रेकमेंड हो रही है इस पर क्लिक करो, इस मूवी को देखो, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। मैं चला पोगो पे छोटा भीम देखने। बाय। बहनचोद, लेकिन रोहित के साथ क्या हुआ? मुझे मार के तुम बच सकते हो, ये कभी मत सोचना।